जी अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल माजी मुतलक भी जिसे कहते हैं आप लोग, फ़ेल माजी सादा भी कहते हैं कुछ लोग। अच्छा, सबसे पहले फिर वही बात है, उर्दू में पहचान करनी है हमने। जिस फ़िक्रे के आखिर में बेटा उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है ता थी ते थी एंड ते थे आ जाए तो उस फ़िक्रे का ताल्लुक बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होता है। किस चीज़ से? मिसाल के तौर पर वो स्कूल गया, अब आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। वो स्कूल गई, छोटी ये आ रही है। इसी तरह वो स्कूल जाता था, इसका मतलब है ये माजी मुतलक से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह इसकी जो वो बेटा ये एक चीज़ का ख्याल रखने का, फ़िक्रे के आखिर में हूँ है हो हैं ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे अगर मैं किस चीज़ की है की बात करूँ, अगर इस फ़िक्रे के आखिर में बड़ी ये है लेकिन ये फ़िक्रा है नहीं होना चाहिए। वो स्कूल गए, हमजा बड़ी ये होनी चाहिए, है नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है बेटा फेल की फार्म कौन सी इस्तेमाल होती है? बेटा फेल की दूसरी फार्म इस्तेमाल होती है, सेकंड फार्म। उसके बाद इमदादी फेल कौन से इस्तेमाल होते हैं? बेटा इमदादी फेल इस्तेमाल होता है एक डिड। ये वही चार्ट के अंदर दिया हुआ है, सारी चीज़ें बार बार मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। वो चार्ट अगर आपको आ गया तो टेंस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले होता है बेटा मुस्बत फ़िक्रे, मनफी फ़िक्रे एंड सवालिया फ़िक्रे होते हैं। मुस्बत का फार्मूला आपने देखा है, इसी तरह मनफी का, ये फार्मूले तकरीबन सेम होते हैं। जस्ट फ़र्क सिर्फ वही बात का आ रहा होता है कि इसके अंदर वर्ब की कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है ना इमदादी फेल कौन सा इस्तेमाल होता है। सिर्फ दो चीज़ें ये चेंज हो रही होती हैं, हर टेंस के अंदर यही दो चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। और वो दो चीज़ें याद करने के लिए आपको मैंने पहले भी जो है ना एक चार्ट दो बनाए थे, जिसमें से मैंने पूरी डिटेल के साथ जो है ना उसके जो हेल्पिंग वर्ब थे उसका इस्तेमाल भी बताया था और उसके साथ साथ वर्ब की कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है वो भी बताई थी। सबसे पहले मुस्बत फ़िक्रा है, इसकी बेटा देखें इसका फार्मूला ये है, और उसके बाद मनफी फ़िक्रा है, और उसके बाद सवालिया फ़िक्रा है। अच्छा, उसके बाद मिसालें आ जाती हैं बेटा। मिसाल के तौर पर वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। अब देखें ये सब्जेक्ट है, उसके बाद कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है? बेटा सेकंड फार्म है। गो की सेकंड फार्म वेंट है, ही वेंट टू स्कूल। अगर मैं इसी फिक्रे को नफी कर दूं, ही उसके बाद क्या आएगा बेटा? डिड नॉट आएगा। ही डिड नॉट फर्स्ट फार्म आ जाएगी, डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह अगर मैं इसको सवालिया बना दूं बेटा, ये डिड पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वही ही, और उसके बाद कौन सी फार्म इस्तेमाल आएगी? फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी, और उसके बाद फिर वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस फेल माजी जारी है। बेटा फेल हाल जारी की पहचान थी, रहा है, रही है, रहे हूँ, और माजी जारी की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जिस उर्दू फिक्रे के आखिर में आ जाए तो उसका ताल्लुक किस चीज़ से होता है? बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से होता है। अच्छा जी, उसके बाद वर्ब की कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है? फेल हर जारी में भी चौथी फार्म, जारी जितने भी हैं बेटा उनके अंदर कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है? चौथी फार्म इस्तेमाल होती है, जिसे आई वाली फार्म कहते हैं। ING फार्म इस्तेमाल होती है। अच्छा, इमदादी फेल कौन सा इस्तेमाल होता है? वाज और वर्ज इसके इमदादी फेल हैं बेटा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऊपर भी नोट लिखा है, ये जो आई होता है इसके साथ वाज लगता है, आई के साथ वाज लगता है, और ही शी इट या सिंगल नेम हो उनके साथ भी वाज लगता है, बाकी सब के साथ वर लगता है। अच्छा जी, उसके बाद है मुस्बत फ़िक्रा, मनफी फ़िक्रा एंड सवालिया फ़िक्रा। इसके भी उसने जो है ना फार्मूलाज लिखे हुए हैं, कुलियर लिखे हुए हैं बेसिक से। फिर वही चीज़ें आ जाती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वो स्कूल जा रहा था। बेटा टेंस का ख्याल रखना है, इसकी पहचान का ख्याल रखना है, क्या वाकई ये इसी टेंस से ताल्लुक़ रखता है? अब देखिए रहा था उसके आखिर में आ रहा है, हमने भी यही पढ़ा है। फेल माजी जारी की जो आखिर में अलामत आएगी, जो उसकी जो पहचान है, उसके फ़िक्रे उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आएंगे। इसके फ़िक्रे में रहा था आ रहा है तो मैं इसको किस तरह बनाऊँगा? फ़िक्रा मुस्बत है, इसका कुलिया रखा हुआ है मेरे पास। सबसे पहले सब्जेक्ट है, ही आएगा, और उसके बाद वाज या वर्ब में से ही शी इट के साथ वाज आता है, ही वाज। फार्म कौन सी इस्तेमाल होती है? ING वाली फार्म, ही वाज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद बेटा मनफी फ़िक्रा में क्या होगा? सब्जेक्ट उसके बाद वाज प्लस वर्ब के साथ जस्ट यहीं पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा।
बाकी सारा का सारा फिक्रा वही आएगा। अगर सवालिया की बात करते हैं, ये वाज जबर क्या आ जाते हैं बेटा, पहले आ जाते हैं, और उसके बाद क्या आता है ही वाज। अगर इसी की वो करना चाहें, सवालिया फिक्रा बनाना चाहें वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसकी पहचान है बेटा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जा चुका था, ये अब माजी मुकम्मल का टेंस है क्योंकि उसके आखिर में क्या आ रहा है, चुका था आ रहा है। इसी तरह उसने पानी पी लिया था, अब लिया था ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल सी बात है। अच्छा ये पहचान आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फार्म कौन सी इस्तेमाल होती है बेटा, मुकम्मल के जितने भी टेंसेस हैं, चाहे फ़िलहाल मुकम्मल है, चाहे माजी मुकम्मल है, चाहे मुस्तकबिल मुकम्मल है बेटा, फार्म हमेशा थर्ड इस्तेमाल होगी। जारी जितने भी हैं, चाहे फ़िलहाल जारी, माजी जारी, मुकम्मल जारी, और उसके बाद फ़िलहाल जारी, फ़ेल माजी जारी, फ़ेल मुस्तकबिल जारी, इसी तरह फ़िलहाल मुकम्मल जारी, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी, और उसके साथ साथ फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। सब में फोर्थ जो है ना, जो वर्ब की फार्म इस्तेमाल होती है। ये पहले जो चार्ट था उसके अंदर भी मैंने पूरी डिटेल के साथ वर्ब का इस्तेमाल भी बताया था, और जो है ना उसके साथ मैंने उसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी बताया था कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस टेंस में इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अगर वही दो चीज़ें चेंज हो रही हैं मैं हर टेंस के अंदर, और वही दो चीज़ें अगर आपको आती हैं तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं बनना चाहिए। इमदादी फेल बेटा कौन सा होता है, हेड होता है। उसके बाद इसने तो तीनों के तीनों फार्मूलाज लिखे हैं। अब मैं अगर एक फिक्रा लिखना चाहूँ, वो स्कूल जा चुका था, सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद हैड, ही हैड, थर्ड फार्म गो की जाना है गॉन, ही हैड गॉन टू स्कूल। मैं लिख लेता हूँ, ही हैड गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता, हैड के साथ नाट आ जाएगा। अगर वो स्कूल नहीं, क्या वो स्कूल जाता है, सवाल फिक्रा बन जाए बेटा, फिर क्या आएगा, फिर हैड पहले आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है बस। उसके बाद है फेल माजी मुकम्मल जारी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसे टेंस कहते हैं। जिस तरह बेटा फेल हाल मुकम्मल जारी के अंदर, सॉरी यहाँ पे जारी नहीं लिख सकता मैं, फेल हाल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फेल हाल मुकम्मल जारी है बेटा ये। अच्छा जी, पहचान इसकी है बेटा, फिर वही रहा, उस फेल हाल जारी के अंदर क्या था, रहा है, रही है, रहे हूँ। इधर रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके साथ वक्त का जिक्र होगा, और ये वक्त का जिक्र, वक्त का तज़किरा लाजमी है, अदरवाइज ये फेल हाल जारी में या फेल माजी जारी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, फार्म में इसमें कौन सी इस्तेमाल होती है, मैंने पहले भी कहा है, जारी का लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल होगा बेटा वहाँ पे चौथी फार्म इस्तेमाल होती है, जिसे आप ING वाली फार्म कहते हैं। इमदादी फेल बेटा इसके अंदर हैड बीन इस्तेमाल होता है, और उसके बाद इसमें कुछ ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं, मुस्बत फिक्रा हो तो किस तरह बनाएंगे, मनफी हो तो किस तरह, और सवालिया हो तो किस तरह बनाएंगे। मैं फिर फिक्रा एक लिख लेता हूँ, वो सुबह से स्कूल जा रहा था। अब देखें फिक्रा क्या है, मुस्बत है बेटा, सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, और उसके बाद क्या आएगा, हैड बीन आएगा, ही हैड बीन। उसके बाद चौथी फार्म गो की जाना, चौथी फार्म कौन है, जी, गो जाना, वेंट गॉन एंड गोइंग है उसकी चौथी फार्म गोइंग, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। आखिर में फिर वही सिंस और फार का इस्तेमाल मैंने पहले भी लेक्चर में अर्ज किया है, चूँकि अब सुबह से है, सुबह एक मुकर्रर वक्त है सुबह से, तो इसमें क्या आएगा बेटा, सिंस मॉर्निंग आएगा, सिंस मॉर्निंग। इसी तरह मनफी की बात करते हैं, हैड के फ़ौरन बाद नाट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो नाट है ये हैड के फ़ौरन बाद आएगा, बीन से पहले आता है ये नाट। इसी तरह अगर क्वेश्चन मार्क से बात करते हैं बेटा, यहाँ पे सिर्फ हैड आता है, इसके साथ बीन नहीं आता, इसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर जाके बीन आएगा। ये थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक जो है ना पूरा टेंस गलत कर देती है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ़ेल मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बंद।